हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 से 12 तक का। और क्या है तो आपका ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक के माध्यम से जन्म, मृत्यु और कौन सा लेखक, क्या है लेखक का नाम। अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर का रहा है। पहला नंबर आपका चैप्टर क्या है? जाति प्रथा श्रम विभाजन। अब देखिए इसका ट्रिक क्या करा। 14 अप्रैल को क्या हो गया तो अंबेडकर साहब का शादी 13-14 साल की एज में हो गई थी। आप याद रखिएगा वहां से 14 अप्रैल को अंबेडकर ने क्या हो गया 14 अप्रैल को अंबेडकर ने पहली बार जाति प्रथा तोड़कर दलितों को क्या हो गया दलितों को 56 दोस्तों को बराबर दिलाने के लिए क्या किए? एक निबंध लिखे। क्या हो गया? जैसे एक समूह है तो समूह की यदि बातें रखने के लिए हम क्या लिखते हैं? तो लेटर को निबंध या लेटर लिखते हैं। तो वही आ गया कितने? 56 दोस्त। यहाँ पर कितना थे? 56 दोस्त। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल से याद रखिएगा 14 अप्रैल को इनका जन्म याद रखिएगा। 14 अप्रैल कहने का मतलब इसका पहला शादी 13-14 साल की एज में ही हो गई थी। याद रखिएगा ये 2 शादी किए थे। अब देखिए यहाँ ने पहले तो अब यहाँ से लिखेगा 91। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को कहने का मतलब 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्या है? दिल्ली। दलित से याद रखिएगा दिल्ली। क्या हो गया? दलित से आप याद रखिएगा दिल्ली। क्या हो गया? इनका जन्म कहाँ? दिल्ली। 1956 में इनका निधन हुआ था। कब हुआ था? तो 1956 में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। कितना हुआ? निधन हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो निबंध लिखिए। तो क्या हो गया? जाति प्रथा से याद रखिएगा जाति प्रथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये यहाँ से आपको एक ट्रिक आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? निबंध है। अब चलते हैं अगला नंबर, ट्रिक नंबर 2। अब देखिए 2 में क्या है? शर्मा जी। अब देखिए जिसमें या तो आपका मृत्यु का जिक्र किया होगा तो या तो बुझिएगा या तो उल्टा पुल्टा होगा या इनका क्या होगा? इनका निधन नहीं है। जब निधन नहीं है तो आपको दिया नहीं होगा या तो उसका सेम डेट में। अब देखिए यहाँ पर जब भी जिसका जन्म होगा तो 18 से लेकर क्या 2000 के बीच इतना ही आपके लेटर है। तो इसी के इर्द गिर्द होगा। अब चलते हैं अगला नंबर। अब अगला नंबर देखिए। अब कह रहा है शर्मा जी ने। अब दूसरा ट्रिक क्या है? शर्मा जी ने क्या है 18 को क्या हो गया? तारीख याद रखिए 18 को दो दांत 16 वर्ष की उम्र में लगाए जो एक कहानी की तरह। मतलब देखिए यहाँ पर क्या है 10-12 का क्या टूटने वाला है। लेकिन इनका क्या है 18 वर्ष में इनको किसी दुर्घटना जो भी हो तो क्या हो गया? वो 2 दांत लगवाए थे। क्या हो गया? 18 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? 18 को 2 दांत लगवाए। कब? 15-16 साल की उम्र में। अब देखिए ये क्या है? तो 16 वर्ष की उम्र में किसी को दांत लगता है तो एक कहानी की तरह लिखा है। यहाँ से याद रखिएगा एक क्या है? कहानी। क्या है? एक कहानी है। अब देखिए यहाँ से क्या है? 18 फरवरी और यहाँ 16 से लिखिएगा 18 फरवरी 1916 को इनका क्या हो गया? 18 फरवरी 1916 को इनका क्या हो गया? 1916 को इनका जन्म हुआ था। अब क्या है? दांत से याद रखिएगा 20 की दांत। यहाँ पर क्या है? दांत। तो यहाँ पर दांत है तो दांत से रखिएगा 20 की दांत। अब देखिए यहाँ पर क्या है? तो 20 की दांत एक कहानी है। अब देखिए इनका निधन यहाँ पर क्या है? उसको आप यहाँ पर 16 को उल्टा पुल्टा कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 61। तो क्या हो गया? इनका जन्म हुआ था 1916 में और मृत्यु हुआ था 1961 ईस्वी में। कब हुआ था? तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? अगला नंबर क्या है? अगला नंबर अब देखिए अगला नंबर का है मैक्स मुलर ने 13 वर्ष की उम्र में भारत घूमने आए थे। क्या हो गया? यहाँ से देखिए मैक्स मुलर ने कितना 23 उम्र क्या हो गया? 23 वर्ष की उम्र में भारत घूमने आया। घूमने का एज क्या होता है? 18 क्या होगा? 20, 21, 22 इसी तरह से 23 वर्ष की उम्र में क्या होगा? घूमने आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? मैक्स। क्या है? नाम है मैक्स। अब यहाँ से याद रखिएगा यहाँ से आप 6 रखिए। क्या हो गया? 6 याद रखिए। क्या रखिएगा? 6।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6, क्या हो गया यहाँ से 6 दिसंबर, और 23 आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा 23 आप याद रखिएगा 23 से 6 दिसंबर क्या हो गया 6 दिसंबर क्या हो जाएगा 6 दिसंबर और 1823 आप 23 से ये आप याद रखिएगा। अब देखिए ये याद रखिएगा। और दूसरा क्या है तो भारत घूमने आए थे, तो भारत घूमने आए थे तो भारत से लिखिएगा भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ जाता है मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। अब देखिए यहाँ पर क्या, और एस यहाँ पर क्या है मैक्स से 6 याद रखिए, 6 से क्या हो गया, अब यहाँ से 6 से स्पीच याद रखिए क्या हो जाएगा स्पीच, स्पीच मतलब एस से स्पीच मतलब भाषण है, भारत से हम क्या सीखे ये क्या है भाषण है। अब चलते हैं अगला नंबर। अब अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है अब देखिए यहाँ पर क्या है द्विवेदी जी क्या कह रहा है, द्विवेदी जी कह रहा है द्विवेदी जी ने हर सप्ताह ललित से नाखून कटवाता है, तो यहाँ से क्या हो गया तो नाखून कटवाता है, तो द्विवेदी जी मतलब याद रखिएगा क्या है, तो यहाँ पर द्विवेदी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है द्विवेदी, और यहाँ से नाखून कटवाते हैं, तो आप यहाँ से नाखून कटवाते हैं तो यहाँ से लिखिएगा नाखून से याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये क्या है ललित निबंध है। अब देखिए हर सप्ताह, तो यहाँ पर क्या है हर सप्ताह से याद रखिएगा क्या हो गया 07 तो यहाँ पर क्या हो गया इनका जन्म हुआ था 1907 क्या हो जाएगा 1907। अब देखिए यहाँ पे क्या है 7वें 9वें दिन, और ललित से याद रखिएगा ये क्या है ललित निबंध है, आपका एक ही ललित निबंध है और ये इम्पोर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा क्या हो सकता है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक क्या है एक ललित निबंध। और यहाँ पे क्या 7वें 9वें दिन वे हाजिर हो जाते, कब तो ये 7वें और 9वें दिन ये क्या हो जाता है हाजिर हो जाते हैं, यहाँ से याद रखिएगा 7वें 9वें से तो 1979 याद रखिएगा क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1979 में हाजिर हो जाता है, और 1979 और यहाँ से दिन से आप याद रखिएगा दिल्ली, दिन से आप याद रख लीजिएगा दिल्ली क्या हो सकता है। और देखिए यहाँ पर क्या है किस क्या हो गया यहाँ पर किस महीना में हो गया ये नहीं दिया गया, यहाँ से स्पष्ट है। अब चलते हैं अगला नंबर, अगला नंबर क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है गुणाकर मूल्य, कह रहा है गुणाकर मूल्य ने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है गुणाकर मूल्य ने 35 किताब देवनागरी लिपि में लिखी, यहाँ पर याद ये रखिएगा क्या है 19 क्या है 35 है, कितने किताब लिखे 35, तो गुणाकर मूल्य 35 किताब लिखे, तो यहाँ से लिपि से याद रखिएगा एक ही है नागरी लिपि, एक ही क्या है नागरी लिपि, तो आप यहाँ से देवनागरी लिपि से याद रखिएगा नागरी लिपि लिखिए। और देखिए ये लिपि क्या है एक निबंध है, क्या है लिपि क्या है एक निबंध है, यहाँ पर क्या है 35 क्या है 35, अब 35 से क्या लिखिएगा 1935। अब देखिए यहाँ लिपि से नागरी लिपि, अब देखिए ना अब क्या है ना यहाँ से 9 से निबंध भी बोलिएगा, और 9 से 2009 क्या हो गया 2009 में इनका मृत्यु हुआ था, कब हुआ था 2009 में मृत्यु। अब चलते हैं अगला नंबर, अगला नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है अमरकांत ने, यहाँ पर क्या है अमरकांत ने 7 वर्ष की उम्र में पढ़ाई शुरू की थी, क्या हो गया पहले 6-7, तो यहाँ पर क्या हो गया अमरकांत ने 7 वर्ष की उम्र में क्या किया पढ़ाई शुरू किया, लेकिन 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब देखिए ये कहानी एक तरह क्या हो गया, अब किसमें आपको पढ़ाई छोड़ क्या हो गया कोई एक लड़का के बारे में जिक्र है तो किसमें पढ़ाई छोड़ दिया, तो बहादुर था क्या हो गया नेपाल से क्या हो गया नेपाल से क्या हो गया, तो बहादुर क्या हो गया यहाँ पर क्या बहादुर का जिक्र क्या है बहादुर का, तो यहाँ पर क्या कौन पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो पढ़ाई कौन नहीं कर रहा था तो बहादुर, तो यहाँ से लिखिएगा बहादुर क्या है एक कहानी है, बहादुर क्या है एक कहानी है, और ये इसको किसने लिखा था अमरकांत ने। अब देखिए यहाँ से 7 को क्या हो गया 7 वर्ष की उम्र में क्या उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्या हो गया 7 वर्ष के, यहाँ से लिखिएगा 7 से क्या हो गया
जुलाई 1925। 25 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, अमरकांत ने 25 वर्ष की क्या हो गया, 25 वर्ष की उम्र में कुछ दिन के लिए सब क्या हो गया, अपना क्या हो गया, पढ़ाई इस्तीफा क्या छोड़ दिए, तो कुछ दिन के लिए हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा 1925, तो 7 जुलाई 19 क्या हो गया, 7 जुलाई 1925 क्या हो सकता है। अब इनका मृत्यु। अब देखिए अगले नंबर क्या हो गया, अगला नंबर में कह रहा है राम विलास शर्मा ने अपनी परंपरा को, यहाँ पर क्या है, राम विलास शर्मा ने क्या हो गया, राम विलास शर्मा क्या हो गया, शर्मा ने अपनी परंपरा को बचाने के लिए 30 में 2000 में निबंध, 30 में 2000 निबंध। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, अपनी परंपरा को बचाने के लिए राम जी क्या कहाँ चले गए, अपने पिताजी को क्या हो गया, अपने पूर्वज के, तो यहाँ पर वही आ गया, परंपरा वही आ गया। तो यहाँ से लिखिएगा राम विलास, मतलब राम याद रखिए। राम के पिता का नाम क्या से, दशरथ। अब यहाँ से 10 से आप याद रखिएगा, 10 से आप याद रखिएगा 10 अक्टूबर, 10 से क्या याद रखिएगा, 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर क्या हो गया, 10 अक्टूबर और 10 तारीख, 10 अक्टूबर 10 तारीख। अब देखिए क्या हो गया, 10 तारीख क्या हो गया, 10 तारीख याद रखिएगा। अब इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1912 में क्या हो गया, 1912 में। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, राम क्या हो गया, राम के पिता के नाम क्या था, राम के पिता क्या था, क्या हो गया, दशरथ था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दशरथ। अब यहाँ से तो दशरथ मतलब 10। अब राम कौन वनवास के, 2, तो राम लक्ष्मण, तो 10 2 12 हो गया। इस तरह से याद रखिए, तो 1912 में क्या हो गया, तो यहाँ से 10 से याद रखिए 10 अक्टूबर क्या रखिएगा, 10 अक्टूबर क्या हो सकता है, 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर और 1912 आप याद रखिएगा, 1912। और यहाँ पर क्या है, तो 30 और 2000, तो 30 मई क्या हो गया, 30 मई 2000 में इनका मृत्यु हो गया था। और परंपरा से याद रखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा से याद रखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन, और परंपरा का मूल्यांकन क्या है, निबंध है। तो 30 में 2000 निबंध लिखे थे 30 मई को। अब देखिए ये क्या है, अगला नंबर, अगला नंबर का है पंडित जी ने क्या है, पंडित, यहाँ से याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज, क्या रखिएगा याद, पंडित बिरजू महाराज। अब क्या है, पंडित जी ने हर सोमवार, सोमवार क्या लगता है, हर सोमवार क्या हो गया, क्या हर सोमवार 4 सोमवार करते हैं, क्या हो गया, सावन में कितने 4 सोमवार होते हैं, और उसकी टिक 3 से 8 इंच का था। देखिए यहाँ पर क्या है, टिक ब्राह्मण सब क्या होता है, टिक थोड़ा बड़ा रहता है, याद रखेगा 3 से 8 इंची, पहले क्या था 3 इंची के, अब क्या हो गया 8 इंची का। अब देखिए यहाँ से क्या है, जी, तो जीत से याद रखिए, जीत जीत से निखरत हो, क्या हो गया, जीत जीत में निखरत हो, ये क्या है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये क्या है, तो ये क्या है, एक साक्षात्कार है। तो सावन से ये याद रखिएगा, स्व से याद रखिएगा, साक्षात्कार है, साक्षात्कार है। और शिक्षा शास्त्र एक है, महात्मा गांधी जी ने लिखे थे शिक्षा शास्त्र, लिखे क्या हुआ शिक्षा शास्त्र। अब देखिए साक्षात्कार है, साथ से याद रखिए। अब देखिए 4 है, क्या है 4, तो आप याद रखिएगा 4 फरवरी 1938 क्या हो गया, 4 फरवरी 1938 याद रखिए। अब चलते हैं अगला नंबर का है अशोक वाजपेयी ने से एक रचना पूछा, क्या हो गया, अशोक वाजपेयी ने एक क्या हो गया, एक रचना पूछा जो जो 4 क्या हो गया, 4 से 1 में बटा, क्या हो गया, बटा था, क्या हो गया 4 से 1 क्या हो, 4 से 1 भाग में बांटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक है, क्या है, एक है, एक है। अब क्या है, एक है, आबनियो यहाँ थी, अ से आबनियो याद रखिएगा, अ से अशोक, अ से आबनियो, अ से अशोक, अ से आबनियो आप याद रखिएगा। अ से क्या है, यहाँ पर क्या है, अ से अशोक, अ से क्या है, आबनियो, क्या है, आबनियो, यहाँ से आबनियो याद रखिएगा। अब देखिए आबनियो याद रखिएगा, एक रचना,
तो ये क्या है? रचना। रचना भी कैसा? तो ललित रचना। एक ही रचना क्या है? ललित क्या है? ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। आप ये याद रखिएगा, ये भी आपको इम्पोर्टेंट में मार्क। देखिए यह क्या हो गया? आपको निबंध क्या है तो लगभग सब, लेकिन कौन कैजुअली कौन है ये हो गया। अब देखिए 4 1 क्या हो गया? 4 1 भागों में बांटा है। कितने? 4 1 में, तो मतलब 4 1 41 आ गया। 4 1 क्या हो गया? 41। 4 1 41, तो याद रखिएगा 4 1 क्या हो गया? 4 1, तो यहाँ से याद रखिएगा 4 1, तो क्या हो जाएगा? 16 जनवरी 1941 में इनका क्या हो गया? जन्म। 16 जनवरी 1941 का इनका जन्म हुआ था। किसका? अशोक वाजपेयी का। अब चलते हैं अगले नंबर। अगला नंबर का है विनोद जी। अब देखिए यहाँ पर क्या है? विनोद जी हर एक से तीसरे, यहाँ पर क्या है? हर एक से तीसरे और सात क्या? सात में दिन क्या हो गया? यहाँ पर क्या होगा? 7 होगा। याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 हो गया। क्या हो गया? ये यहाँ पर क्या हो? 7 क्या है? 7वें दिन मछली लाने जाता है। क्या हो गया? पहला, तीसरा और 7वां दिन ये मछली लाने जाता है। एक कहानी की तरह। अब देखिए कोई आदमी एक दिन गया, फिर तीसरा दिन, 7वां, ये क्या? एक कहानी की तरह लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? एक से याद रखिएगा 1 जनवरी 3 7 से, तो क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1937। क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1937 क्या हो जाएगा? 1937 में इनका जनवरी, 1 जनवरी। और एक क्या हो गया? पहला दिन 1 जनवरी। 3 7 क्या हो गया? 3 7 से क्या हो जाएगा? तो क्या हो गया? 37। 3 7 से 37। अब मछली क्या है? एक कहानी। यहाँ पे लिख क्या? कहानी। कहाँ पर है? कहानी। अब चलते हैं अगला। अगला नंबर क्या का? अगला नंबर बहुत ही का है जितेंद्र जी ने। अब देखिए यहाँ पर क्या है? जितेंद्र जी। क्या हो गया? जितेंद्र जी ने एक समूह में 77 व्यक्ति थे। क्या हो गया? एक समूह था, उसमें कितना व्यक्ति थे? 77 व्यक्ति थे। और तो पूछा आज क्या है? मतलब क्या हो गया? तो क्या हो गया? 77 व्यक्ति थे और जितेंद्र जी कहीं एक रास्ते से जा रहे थे। क्या हो गया? जा रहे थे। तो सब क्या हो गया? जा रहे थे। तो पूछा आज क्या है? उसने जवाब दिया ईद है। आज क्या है? तो उसने पूछा ईद है। ईद है। तो किसने पूछा? तो जितेंद्र मिस ने पूछा। तो यहाँ से ईद से याद रखिएगा नौबत खाने का इबादत। ईद से याद रखिएगा नौबत खाने का इबादत। क्या हो गया? अब देखिए 77 से याद रखिएगा 1977। क्या हो सकता है? 1977 याद रखिएगा। 77 व्यक्ति कितने थे? 77 व्यक्ति थे। क्या हो गया? 77 व्यक्ति। अब चलते हैं अगला। अगला नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है? शिक्षा शास्त्र है। क्या हो गया? क्या हो गया? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा था? देखिए फर्स्ट और लास्ट का लगभग में सबको याद रहता है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी कम रहती है। क्या हो गया? इससे आपको कहानी भी ट्विस्ट है, लेकिन जन्म मृत्यु कम है। लेकिन याद कर लीजिए यहाँ पर क्या है? गांधी जी 2 अक्टूबर 1969 को जन्म लिया था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 क्या हो गया? 48 को हो गया था। ये क्या है? शिक्षा शास्त्र है। और ये शिक्षा और संस्कृति का ये क्या है? तो चैप्टर का नाम क्या है? शिक्षा और संस्कृति। किसने लिखा था? महात्मा गांधी। उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा। ये था 1 से 12 तक का क्या था? ट्रिक था। क्या था? ट्रिक था। आज के लिए इतने। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर। स्वस्थ रहिए। मस्त।